ये वीडियो चाइना में ऑलरेडी बैंड है और अगर ये नहीं है तो आओ इसे चाइना में बैन करवाते हैं। एक बर्ड की फोटो लीजिए जिसने अपने पंख फैलाए हुए हों और उसके सामने एक ट्रक को लाके रख दीजिए। बस इतना सा दृश्य बहुत होता है चाइना में बैन होने के लिए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन चाइना को एक सिमिलर फॉर्मेशन की याद दिलाता है जो है टैंकमैन। ये फोटो 1989 में ली गई थी जहां चाइनीज गवर्नमेंट ने अपने देश के 100 से ज्यादा लोगों को मार दिया था पॉलिटिकल प्रोटेस्ट रोकने के लिए। इसीलिए इस फोटो से मिलता जुलता कुछ भी चाइना में आज बैंड है। 2013 के अंदर चाइना में एक नया चेहरा उभर करके आया, शी जिनपिंग, जिन्हें वहां का प्रेसिडेंट इलेक्ट करा गया। नया लीडर अपने साथ नए बदलाव लाया तो लाया, लेकिन 2018 में उसने चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन से अपनी टर्म लिमिट ही मिटा दी, यानी नो मोर इलेक्शंस। अब शी जिनपिंग जब तक चाहे चाइना का प्रेसिडेंट बना रह सकता है। लास्ट टाइम जब चाइना में प्रेसिडेंशियल टर्म लिमिट हटाई गई थी तब माओ जेडोंग पावर में था। माओ जेडोंग दुनिया की हिस्ट्री में सबसे खतरनाक तानाशाह रह चुका है। 8 जून 2013 को शी जिनपिंग की बराक ओबामा के साथ मीटिंग थी जहां ये फोटो ली गई थी। ये फोटो आते ही ऑनलाइन लोगों ने इस फोटो में और विनी द पू के कार्टून में सिमिलैरिटी देखी और इसके मीम्स बन के ऑनलाइन वायरल होने लगे। विनी द पू के ऐसे और कई मीम्स आने लगे और लोग चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को उससे ही रेफर करने लगे। बस इसके बाद क्या था, विनी द पू का किसी भी तरह का मेंशन चाइना में बैन कर दिया गया। एंड लिटरली किसी भी तरह का मेंशन, उसके गिफ्ट्स, उससे मिलते जुलते लोगोस तक सब बैंड। 2018 में आई क्रिस्टोफर रॉबिन की फिल्म जिसमें विनी द पू का मेंशन था, वो भी चाइना में बैन कर दी गई। इसके साथ और कुछ फेमस फिल्म्स, द विंची कोड, डेडपूल, सब चाइना में बैंड है। इतनी ज्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिविटी ने दुनिया भर से काफी क्रिटिसिज्म और अटेंशन अट्रैक्ट करा। यूनाइटेड स्टेट्स के एक बहुत पॉपुलर शो लास्ट वीक टुनाइट विद जॉन ओलिवर ने इसी बात का मजाक उड़ाया। बस फिर क्या, चाइना ने HBO और जॉन ओलिवर दोनों को बैन कर दिया। सेंसरशिप्स तो चलो एक बात हो गई, लेकिन क्या किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच AKA बोलने की आजादी का भी अधिकार नहीं है? चाइना का सर्वेलेंस वर्ल्ड में सबसे स्ट्रांग है। आपको पता है चाइना अपने हर नागरिक की एक छोटी से छोटी मूवमेंट्स पर सर्वेलेंस से नजर गड़ाए बैठा है। ये ऐसी कंट्री है जो अपने लोगों की एक एक मूवमेंट्स को 24 घंटे ट्रैक करती है। चाइना शो ऑफ नहीं करता, लेकिन वो वर्ल्ड में सबसे रिच कंट्रीज में आता है और अपने पैसे की ताकत से ही वो बड़ी बड़ी कंपनी से कुछ भी करवा सकता है। जैसे हांगकांग प्रोटेस्टर्स के द्वारा यूज हो रहा ऐप जिससे लोग पुलिस की मूवमेंट्स ट्रैक कर रहे थे, उस ऐप को ही चाइना ने एप्पल को बोल के रिमूव करवा दिया। मर्सिडीज बेंज को दलाई लामा पर कुछ कोट करने पर चाइना से माफी मांगनी पड़ी। आज की डेट में चाइना अपने विरोधी देश को मार काट से नहीं बल्कि कर्जे से मारने में लगा पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को कर्जा दे दो और उसका घर गिरवी रख लो। अब अगर आपको पता है कि वो कर्जा वापस नहीं दे पाएगा तो आप उसका घर जब्त कर लोगे। चाइना भी ये एग्जैक्ट सेम चाल ही चल रहा है। चाइना ने श्रीलंका को बहुत बड़ा उधार दिया था जिसके जरिए वो हम्बनटोटा पोर्ट और 15,000 एकड़ की जमीन पर 99 साल के लिए कब्जा कर चुका है। और उस जमीन पर वो क्या बनवाएगा? ऑब्वियसली मिलिट्री बेस। इसके अलावा उसने अफ्रीका के कई देशों को भी बहुत बड़ा बड़ा कर्जा दे रखा है। अफ्रीका कोई छोटा देश नहीं है, उसके अंदर बहुत सी कंट्रीज आती हैं। पहले ये अफ्रीकन कंट्रीज बड़े बड़े देशों की मीटिंग्स में चाइना के अगेंस्ट वोट करती थी, लेकिन आज कर्जे के दबे तले ये कंट्रीज चाइना के फेवर में ही वोट करती हैं। चाइना आपकी नाक के नीचे से सुपर पावर बन रहा है और कोई इसे नोटिस ही नहीं कर रहा। लेकिन एक इंसिडेंट ने अफ्रीका की आंखें भी खोल दी थी। चाइना ने 2012 में $200 मिलियन की ये बिल्डिंग बना के फ्री में अफ्रीका को गिफ्ट करी थी एज हेडक्वार्टर्स ऑफ अफ्रीकन यूनियन। आपको पता है 2017 में जाके एक लीक के थ्रू अफ्रीका को पता लगा कि चाइना ने इस बिल्डिंग में जगह जगह पर माइक्रोफोन्स एंड कैमरास प्लेस कर रखे हैं और 5 साल से रोज रात अफ्रीकन हेडक्वार्टर्स की सारी इंफॉर्मेशन चाइना को जाती थी। आज से 50 साल पहले चाइना बहुत गरीब देश था, वहां भूखमरी के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन चाइना के खुद को इंडस्ट्रियलाइज करते ही वहां की लेबर के पास पैसा आ गया और वो मिडिल क्लास बन गए। इसलिए आज सस्ती लेबर के लिए वो अफ्रीका को भी यूज कर रहा है। मैं अभी करंट सिचुएशन की ही बात करूं तो पिछले 6 महीने में शी जिनपिंग ने 100 से ज्यादा नए रूल्स और रेगुलेशंस निकाले हैं अपनी कंट्री में बिजनेसेस कंट्रोल करने के लिए। शी जिनपिंग को लग रहा है कि कई बिजनेसेस हद से ज्यादा बड़े हो चुके हैं और उन्हें कंट्रोल करने की जरूरत है।
उन्होंने बिजनेसेस के डेट रेस करने पर और प्रॉफिट अर्न करने पर कैप लगा दिया है। यस, एक्चुअली कैप लगा दिया बॉस। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादा प्रॉफिट करने के चक्कर में अलीबाबा ग्रुप को अपना कुछ प्रॉफिट मजबूरन चाइना गवर्नमेंट को देना पड़ा और एवरग्रांड जैसी बड़ी रियल एस्टेट कंपनी जो कि डेट लेकर एक बड़ा एक्सपेंशन कर रही थी, अब वो बिना और फंडिंग उठाए दिवालिया होने की कगार पर है। चाइना में कई बड़े बिजनेसमैन जो कंट्री छोड़ के जाना चाहते हैं, उन्हें और उनके बिजनेसेस को कंट्री से बाहर नहीं दिया जाने जा रहा है। क्या लगता है आपको, क्या सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करना ही बहुत है इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, या फिर चाइना को किसी और तरीके से भी हैंडल करने की जरूरत है? अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें।